प्रेज द लॉर्ड। हमारा आज का विषय है परमेश्वर से प्रार्थना कैसे करें। प्रार्थना हर एक मसीही व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है। मुझे नहीं लगता कि कोई सच्चा मसीही व्यक्ति बिना प्रार्थना के जीवन जी सकता है, क्योंकि वो प्रार्थना ही है जो हमें परमेश्वर के पास पहुंचाती है, हमें परमेश्वर से जोड़ती है, हमें परमेश्वर से कनेक्ट करती है। अगर कोई खुद को मसीही कहता है लेकिन उसके जीवन में प्रार्थना नहीं है तो वो झूठा मसीह है, क्योंकि उसका परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं होता। प्रार्थना मतलब परमेश्वर के साथ बात करने का एक सही तरीका है। परमेश्वर से जुड़ने का हम मसीहों के पास कितना अच्छा तरीका है, कितना अच्छा और भला परमेश्वर है जिसने हमें उससे बात करने का इतना अच्छा और आसान तरीका दिया है, और वो है प्रार्थना। जरा सोचिए, जिनके पास बाइबल नहीं है, जिन्हें परमेश्वर से जुड़ने का तरीका नहीं पता, जो सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते, वो लोग कितना भटकते रहते हैं। पहाड़ों पर, जंगलों में, वनों में, कोई पानी में जाता है। पता नहीं कहाँ कहाँ पर लोग जोखिम उठाकर परमेश्वर को ढूंढते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि परमेश्वर उनके अंदर वास करता है। लेकिन ये आत्मिक बातें हैं जिन्हें सिर्फ एक मसीही व्यक्ति ही जान सकता है, क्योंकि हमारे पास बाइबल पवित्र शास्त्र है जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखा गया है, और वो बाइबल ही है जो हमें सच्चे परमेश्वर से मिलाती है, परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में बताती है। और बाइबल के द्वारा ही हमें प्रार्थना की सामर्थ्य का पता चलता है। इसलिए एक मसीही व्यक्ति ने निरंतर प्रार्थना करना चाहिए और परमेश्वर से अपना संबंध बनाए रखना चाहिए। जिसका परमेश्वर पर पूरा विश्वास होता है वही व्यक्ति प्रार्थना करता है। प्रार्थना के द्वारा हमारा परमेश्वर पर विश्वास प्रकट होता है, क्योंकि विश्वास के बिना प्रार्थना नहीं हो सकती। अब सवाल यह है, क्या आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलता है या नहीं? जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं तो उस प्रार्थना का उत्तर जरूर मिलता है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। अगर प्रार्थना में हम किसी का बुरा होने के लिए प्रार्थना करेंगे तो क्या वो प्रार्थना सुनी जाएगी? कभी नहीं। यीशु मसीह कहते हैं, अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो। मत्ती 5:40 लिखा है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। जब हम प्रार्थना करते हैं तो अपने लोगों के लिए ही करते हैं, या खुद के लिए प्रार्थना करते हैं, या अपने नज़दीकी लोगों के लिए करते हैं। लेकिन क्या कोई अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करता है? और अगर करता भी है तो क्या शत्रु से प्रेम करके उसके लिए अच्छी प्रार्थना करता है? अगर आप किसी चीज़ के लिए प्रार्थना करते हो या आपकी ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर उसे ज़रूर पूरा करेगा, क्योंकि परमेश्वर आपके मांगने से पहले ही जानता है कि आपकी ज़रूरतें क्या हैं। लेकिन उन्हीं वस्तुओं को या आपकी ज़रूरतों का पूरा होने के बाद आप उसे बिना किसी मतलब के उड़ा दोगे तो ये परमेश्वर की नज़र में बुरा है। याकूब 4:3 लिखा है, तुम मांगते तो हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। इस वचन का मतलब यह है कि परमेश्वर जानता है कि आप क्या मांगते हो, और आपको जब वो सब कुछ जो आप परमेश्वर से मांगते हो मिल जाता है तो उसे पाने के बाद भोग विलास में या बुराइयों में उड़ा दोगे। इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना में जो कुछ मांगो सच्चाई से मांगो, सच्चे मन से मांगो, ना कि बुरे विचार से, ताकि आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको मिल सके, क्योंकि आप परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। परमेश्वर आपकी मन की बातों को जानता है। फिर मत्ती 6:31-33, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी।
मतलब जब भी प्रार्थना करो, इन वस्तुओं के बारे में ज़्यादा मत मांगो जिसे परमेश्वर आपको देता ही है। हम जानते ही हैं कि मूसा और इस्राएलियों को परमेश्वर ने जंगल में 40 साल तक कैसे संभाला। इसलिए परमेश्वर कहता है कि इन सारी शारीरिक बातों के लिए ज़्यादा चिंता मत करो, वो सब मैं तुम्हें दूंगा। बल्कि परमेश्वर कहता है कि तुम आत्मिकता के लिए मांगो, क्योंकि परमेश्वर के पास आपका शरीर नहीं जाएगा, आपकी आत्मा परमेश्वर के पास जाएगी, ताकि आप अनंत काल तक अपने परमेश्वर पिता के साथ रह सको। इसलिए बाइबल हमसे कहती है कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो। मतलब बाइबल को पढ़कर और परमेश्वर की इच्छा को जानकर उसके अनुसार प्रार्थना करो तो तुम्हारी सुनी जाएगी। अभी हमने एक वचन पढ़ा, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। इस वचन का कई सारे लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं और काम करना छोड़ देते हैं, लेकिन परमेश्वर का यह मतलब नहीं है। आपको अपनी जिम्मेदारियों को निभाना ही होगा। पौलुस, जो परमेश्वर का इतना बड़ा सेवक था, जिससे परमेश्वर बातें करता था, वो खुद भी अपना काम करके परमेश्वर की सेवा करता था। पौलुस तंबू बनाने का व्यवसाय करता था। इसलिए वचन का गलत मतलब निकालकर कोई काम धंधा छोड़कर घर पर ना बैठे, बल्कि प्रार्थना के साथ अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाए और साथ साथ परमेश्वर की सेवा भी करे। इसीलिए वचन कहता है 1 तीमुथियुस 3:4 लिखा है, जब कोई अपने घर ही का प्रबंध न करना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली क्यों कर करेगा। अब आगे बढ़ते हैं। लूका 11:9 लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यह परमेश्वर कह रहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि कैसे मांगे, और जवाब है प्रार्थना। लेकिन कैसे मांगना है? वैसे तो बाइबल में प्रार्थना को लेकर बहुत सारे उदाहरण और वचन हमें मिलते हैं। बाइबल में अनगिनत बातें प्रार्थना के विषय में लिखी हुई हैं। आइए जानते हैं प्रार्थना के विषय में यीशु अपने दृष्टांत में क्या कहते हैं। लूका रचित सुसमाचार 18:1-7 तक। फिर यीशु ने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था, जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। और उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी, जो उसके पास बार बार आकर कहा करती थी कि मेरा न्याय चुका कर मुझे मुद्दई से बचा। उसने कितने समय तक तो न माना, परंतु अंत में मन में विचार करके कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि बार बार आकर अंत को मेरे नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो कि यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है। सो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते, और क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो ना परमेश्वर से डरता है, ना ही उसे किसी मनुष्य से कुछ लेना देना है, ऐसा व्यक्ति भी उसके बार बार मांगने से दे देता है, तो जरा सोचिए हमारा परमेश्वर, जिसे हम पिता कहते हैं, वो अपने बच्चों को उनके मांगने से क्यों नहीं देगा। सिर्फ हमें परमेश्वर से प्रार्थना करने का तरीका पता होना चाहिए, और आज हम वही बात सीखने की कोशिश कर रहे हैं। मत्ती 18:19 लिखा है, फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हो, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएंगी। मतलब आप जब भी मिलकर प्रार्थना करते हो, फिर चाहे वो आपके सहकुटुंबी हो या कलीसिया के लोग हो, तब आपका मन एक दूसरे के लिए शुद्ध हो। आप लोग एक साथ किसी बात के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में उसके सामने बैठकर प्रार्थना करते हो, तो एक मन होकर करो। मतलब किसी के लिए द्वेष या तिरस्कार या बदले की भावना हो तो उसे अपने मन से, अपने दिल से निकाले और शुद्ध मन से प्रार्थना करे, तो आपकी प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर जरूर देगा।
आपने एक नियम बनाया हुआ है कि हर रोज प्रार्थना करनी है, इसलिए प्रार्थना में मत बैठो, बल्कि मन की सिधाई से और पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना करें, क्योंकि वचन कहता है पवित्र आत्मा आपकी प्रार्थना में सहायक है, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है। आइए पढ़ते हैं रोमियो 8:26। लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। कितना अच्छा और भला परमेश्वर है कि हमारे लिए कैसी अद्भुत योजनाएं करता है, प्रार्थना में भी हमारी सहायता करता है। और कैसा अद्भुत सहायक हमें दिया है कि जो हमें हर पल संभालता है, हमें गिरने से बचाता है, शारीरिक और आत्मिक गिरावट दोनों से। मत्ती 6:5 प्रार्थना के विषय में कहता है, और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के चौराहों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। इस वचन के विषय में हमारा एक वीडियो है जिसका शीर्षक है झूठे मसीही, जिसे आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। वचन कहता है कि जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो। कपटी मतलब झूठा व्यक्ति, ढोंगी व्यक्ति, जो मनुष्यों के सामने तो दिखावे का ढोंग कर सकता है, लेकिन परमेश्वर के सामने नहीं। तो परमेश्वर कहता है ऐसे लोगों के सावधान रहना, जिन्हें खुद को सच्चाई नहीं पता और लोगों को सच्चाई बताने का ढोंग करते हैं। ऐसे लोग आपके पास आकर प्रार्थना करेंगे, कलीसिया में बड़े जोर शोर के साथ प्रार्थना करेंगे, बड़ी बड़ी प्रार्थना मीटिंग चलती है, लेकिन सवाल यह है क्या वो सभी सही है? आपको उन्हें जांचना है। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर कहता है कि उन्हें उनका प्रतिफल मिलेगा, बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। ऐसे ढोंगियों के लिए परमेश्वर कहता है कि वो उन्हें नहीं जानता। न्याय के दिन परमेश्वर उनसे कह देगा, तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए प्रार्थना करने के लिए आपके मन का शुद्ध होना आवश्यक है। फिर मत्ती 6:7 कहता है, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बार बार बोलने से उनकी सुनी जाएगी। दोस्तों, किसी भी बात को परमेश्वर के सामने जब तक मिल ना जाए तब तक मांगना अलग है और बकबक करना अलग है। किसी बात के लिए हम परमेश्वर से बार बार प्रार्थना में मांग सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप जो मांग रहे हैं वो परमेश्वर की नज़र में आपके लिए अच्छा होगा तो आपको मिल भी जाएगा। जब आप प्रार्थना करो तो विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम प्रार्थना करो तो ये विश्वास करो कि तुम्हें वो मिल गया। इसलिए घंटों बैठकर एक ही बात को परमेश्वर से बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसे हमने वचन में पढ़ा था कि परमेश्वर को पहले से पता है कि आपकी आवश्यकता क्या है। इसलिए एक बार परमेश्वर से कहना काफ़ी है, बार बार बकबक करने की हमें आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऐसा अन्य जाति करते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं है कि उन्हें मिलेगा या नहीं, या फिर उनकी प्रार्थना कोई सुन रहा है या नहीं। मरकुस 11:24 लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो विश्वास एक मसीह के पास प्रार्थना के विषय में होता है वो जगत में और किसी के पास नहीं है। इसलिए अगर आपको अपनी प्रार्थना पर पूरा विश्वास है तो उसे एक बार मांगकर परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। इसलिए प्रार्थना में पूरे विश्वास के साथ मांगो, ताकि आपके विश्वास के आधार पर आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको मिल सके। और एक प्रार्थना का सबसे अच्छा तरीका जो बाइबल हमें सिखाती है, और वो है मत्ती 6:6। यीशु ने कहा, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। ऊपर हमने देखा
कि कपटी और ढोंगी लोग कैसे प्रार्थना करते हैं और उनका प्रतिफल क्या है। यीशु कहते हैं, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो एक शांत जगह पर, या आपके घर में कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर शांति हो, या ऐसी जगह जहाँ कोई ना आए, या कोई ऐसा घर का कमरा जहाँ पर आप अकेले बैठकर परमेश्वर से प्रार्थना कर सको, तो आप जाओ और द्वार बंद करके परमेश्वर से प्रार्थना करो एकांत में। यहाँ पर जोर जोर से बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने मन में प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि गूंगे लोगों की प्रार्थना भी सुनी जाती है। इसलिए जोर जोर से चिल्लाकर प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। इसलिए प्रार्थना करने का इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता। दोस्तों, आप जब इस तरह से परमेश्वर को भाने वाली प्रार्थना करेंगे, जिसमें दिखावा ना हो, तो परमेश्वर जो गुप्त में आपको देखता है और आपकी मन की बातों को जानता है और सुनता है, आपको प्रतिफल देगा, आपकी सच्ची प्रार्थना का उत्तर देगा। तो दोस्तों, आज हमने बाइबल के कुछ वचनों से सीखा कि प्रार्थना कैसे करें और कौन कौन से तरीके हैं प्रार्थना करने के, वो भी आज हमने देखा। तो परमेश्वर को ढूंढने के लिए या उसे पाने के लिए या प्रार्थना करने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। बाइबल का परमेश्वर मतलब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, जो त्रिएक परमेश्वर है, आप में होकर कार्य करते हैं। परमेश्वर कहता है, मैं तुम में वास करता हूँ, मैं तुम्हारे अंदर रहता हूँ, मतलब पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर रहता है। तो सच्चे मन से परमेश्वर से प्रार्थना करो और सच्चे मन से मांगो तो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। आमीन।